रुबीना एक कॉलेज गोइंग लड़की थी। वो अपनी माँ लीला और पिता अशोक के साथ रहती थी। उसके कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स थे जिन्हें कई बुरी आदतें थी। वो हमेशा कॉलेज की कैंटीन में बैठकर बीड़ी फूका करते थे। ऐसे ही एक दिन रुबीना की दोस्त करिश्मा बीड़ी पीते पीते अपने मुंह से धुएं का छल्ला निकालते हुए बोलती है, रुबीना ये देख, मस्त है ना, ले तू भी ट्राई कर। अरे वाह करिश्मा, तू ये कैसे करती है? मुझे भी सिखाना प्लीज। रुबीना भी उन लड़कियों की संगत में आकर बीड़ी पीना सीख जाती है और अपने माँ बाप से छुप छुप कर बीड़ी पीने लगती है। कॉलेज खत्म होने के बाद लीला और अशोक रुबीना की शादी रौनक नाम के लड़के से कर देते हैं। सुहागरात की रात रुबीना को बीड़ी पीने की तलब उठती है, जिसके बाद वो अपने बैग से एक बीड़ी निकालकर आराम से घूंघट की आड़ में पीने लगती है। रुबीना बड़े मजे से बीड़ी फूक ही रही होती है कि इतने में रौनक वहां आ जाता है। रौनक को आते देख रुबीना जैसे तैसे बीड़ी छुपा लेती है। ये सिगरेट की बदबू कहाँ से आ रही है? घुटन सी हो रही है यहाँ। हाँ रौनक, बहुत देर से आ रही है। हो सकता है बाहर से आ रही हो। देखो खिड़की भी खुली है। हाँ रुबीना, रुको मैं खिड़की बंद कर देता हूँ। जैसे तैसे रुबीना बदबू को छुपा लेती है और मन ही मन सोचती है, हे राम, इस बार तो मैं बच गई, वरना सुहागरात के दिन ही तलाक हो जाता। ऐसे ही कुछ दिनों बाद जब रौनक और उसकी सास निभा घर पर नहीं होते हैं तो रुबीना अपने दोस्तों को पार्टी करने के लिए बुलाती है। करिश्मा समेत उसके कॉलेज के 2-3 दोस्त उसके घर आ जाते हैं। वाह यार, तेरा घर तो बहुत सुंदर है। हाँ करिश्मा, तुम सब बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। रुबीना ढेर सारी आइटम बाहर से मंगाकर सबको परोसती है और साथ ही साथ बीड़ी की 2 पैकेट्स भी लाती है। बीड़ी के पैकेट्स देखकर करिश्मा बोलती है, रुबीना तू अभी भी बीड़ी पीती है? हाँ यार, छोड़ने की कोशिश तो बहुत की मगर छूटती ही नहीं। उसके बाद रुबीना 2 बीड़ी एक साथ अपने मुंह में दबाते हुए बोलती है, करिश्मा जरा लाइटर तो जला। रुबीना बीड़ी पीते हुए उसके धुएं से अलग अलग करतब दिखाने लगती है। अरे वाह रुबीना, तूने तो करिश्मा को भी पीछे छोड़ दिया। सारे लोग आपस में हंसने लगते हैं और पूरी की पूरी बीड़ी का पैकेट खत्म कर रुबीना के दोस्त अपने घर निकल जाते हैं। रास्ते में करिश्मा बोलती है, पायल तूने देखा, रुबीना तो पहले बीड़ी छूती भी नहीं थी और अब कैसे धुएं निकाल रही थी। हाँ यार, एक बार में 2-2 बीड़ी कैसे फूक रही थी वो। उसी रास्ते से आ रही निभा उनकी ये बातें सुन लेती है और घर पहुंचकर बोलती है, अरे ओ रुबीना, रुबीना कहाँ मर गई? जरा इधर तो आ। जी माँ जी, अभी आई। तूने आज घर में पार्टी रखी थी क्या? कौन कौन आया था? हाँ माँ जी, मेरी कॉलेज की कुछ सहेलियां आई थी। तभी फर्श पर बीड़ी के कुछ टुकड़े देखकर निभा मन ही मन सोचती है, लगता है वो लड़कियां रुबीना के बारे में सच ही बोल रही थी। रौनक के आने के बाद निभा उसे सारी बातें बताती है। बेटा, मुझे तो शक है कि ये नास पीटी बीड़ी पीती है। मुझे कई बार उसके रूम से धुएं की बदबू भी आई है। माँ तुम भी ना, भला लड़कियां थोड़ी ना बीड़ी सिगरेट पीती हैं, आ रही होगी कहीं से बदबू। रौनक निभा की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देता। ऐसे ही एक रात रुबीना छत पर छुपकर बीड़ी पी रही थी। तभी निभा उसे बीड़ी पीते हुए देख लेती है और छुपकर उसका वीडियो बना लेती है। अगली सुबह निभा बोलती है, अरे ओ करमजली, 10 बजे तक सोएगी क्या? रात में क्या कर रही थी जो अभी तक घोड़ी बेचकर सो रही है? क्या हुआ माँ, क्यों सुबह सुबह उस बेचारी पर गुस्सा कर रही हो? बेटा तू चुप रह,
ये देख इस नास पीटी का वीडियो। रात में कैसे छत पर चिमनी जैसे धुआं निकाल रही है। तभी रुबीना वहां आ जाती है। रुबीना, क्या है ये सब? तुम बीड़ी पीती हो? तुम्हें नहीं पता ये नशे की चीजें कितनी खतरनाक होती हैं। इतने सालों से तो पी रही हूँ, अगर कुछ होना होता तो हो गया होता। इतना कहकर रुबीना निभा और रौनक को तपाक से जवाब दे देती है। लगातार बीड़ी पीने से उसके फेफड़े अंदर से सूखने लगे थे और उसे जोर जोर से खांसी भी होती थी। ऐसे ही एक दिन बीड़ी पीते पीते उसकी सांसें अटक जाती है। निभा और रौनक रुबीना को उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर जांच करके बताता है, देखिए, स्मोकिंग करने से इनके दोनों फेफड़े काले पड़ चुके हैं। हमें जल्द से जल्द इनका इलाज करना होगा। डॉक्टर की ये बात सुनकर रुबीना रोते हुए बोलती है, रौनक, मुझे माफ कर दीजिए। आपकी मना करने के बाद भी मैं बीड़ी पीना नहीं छोड़ पाई और आप सभी को मुसीबत में डाल दिया। मेरी जान, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा और इस फैमिली का क्या होगा? मुझे माफ कर दीजिए रौनक। कोई बात नहीं रुबीना, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। इलाज के कुछ ही दिनों बाद रुबीना की तबीयत एक बार फिर से ठीक हो जाती है और रुबीना उसके बाद बीड़ी पीना हमेशा के लिए छोड़ देती है।